नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे बाजार की और बाजार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी के रिश्ते की। आपको ध्यान होगा, कल मैंने कहा था कि बाजार में जो अचानक उछाल आया है पॉलिसी के एक दिन पहले, इससे कुछ संकेत मिल रहे हैं। ऐसा लगता है बाजार को पहले भनक लग गई है और आज जो पॉलिसी सामने आई है उससे भी ऐसा लगता है कि बाजार को ये भनक लग गई थी। अब कैसे लग गई थी, कहाँ से लग गई थी, ये कहना बड़ा मुश्किल है और इस पर बहुत जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन उम्मीद भी हो सकती है, लोगों ने कहा हो कि नहीं ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ने दरों में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया है और यही बड़ी भारी राहत मानी जा रही है। इसको करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी माना जा रहा है, क्योंकि उनकी ईएमआई अब बढ़ेगी नहीं, जहां है वहां रहेगी। खास तौर पे जो होम लोन के कर्ज वाले हैं और जो पर्सनल लोन वाले भी इस वक्त बहुत हैं, पर्सनल लोन वाले लोग, उनके लिए खुशी की खबर मानी जा रही है। लेकिन ये बात सिर्फ उनकी तो नहीं है, ये बात बाजार की। और बाजार में जो आपको लहर दिख रही है इस मसले को लेके, उसके साथ इसका क्या रिश्ता हो सकता है, इस पे चलें। इससे पहले आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि कई बार आप सोचते होंगे कि आखिर बैंक कैसे काम करते हैं। अब जैसे अब रिजर्व बैंक का ये रेट बढ़ने का सिलसिला या रेट बढ़ना रोक देने का जो फैसला है, इसका क्या क्या असर किस किस पे हो सकता है। इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम है, आखिर चलता कैसे है, बहुत से लोगों को तो बाजार भी समझ में नहीं आता है। इकोनॉमी है, बिजनेस है, ऐसे कई टॉपिक हैं जो सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। लेकिन आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। इसके लिए कुको एफएम पर एक ऑडियो बुक मौजूद है, नाम है बैंकिंग एंड स्टॉक मार्केट लिटरेसी, जो ये समस्या खत्म कर देगी। स्टॉक मार्केट, पैसे कमाने के तरीके और बिजनेस से जुड़ी तमाम जानकारियों वाली ऐसी अनेक ऑडियो बुक्स आपको कुको एफएम पर मिल जाएंगी। कुकू एफएम ऐप का एक फ़ायदा ये भी है कि आप ऑडियो बुक्स को ड्राइविंग करते हुए, घूमते फिरते कहीं भी सुन सकते हैं। अगर आप अभी कुकू एफएम को डाउनलोड करके सब्सक्राइब करते हैं तो बिज तक के व्यूअर्स को पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट भी मिल रही है। यानी 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 50 रुपए में, 49 रुपए में, माफ़ कीजिएगा, 1 रुपया और कम हुआ। और इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाने के लिए आपको यूज़ करना होगा कोड BIZ50, BIZ50। तो अभी डाउनलोड कर लें, डाउनलोड का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब सवाल यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आखिर ये फैसला क्यों किया। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में है कि अभी जो महंगाई का आंकड़ा है वो अभी रिजर्व बैंक के कंफर्ट जोन से बाहर है, 6% से ऊपर है। रिजर्व बैंक को महंगाई को 6% से 2% के बीच में रखना है, ये उसका मैंडेट है। हालांकि मूल मैंडेट था कि 4%, महंगाई का एक नंबर पूछा जाए तो क्या 4% पर रखिए। लेकिन फिर फैसला हुआ, रिजर्व बैंक ने तय पाया कि हम एकदम 4% जरा मुश्किल आंकड़ा होता है और कभी भी आप कह सकते हैं कि आप काम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो 2% से ±2%, यानी नीचे 2% और ऊपर 6%, यहां तक अगर महंगाई का आंकड़ा रहता है तो इसको कंट्रोल में माना जाता है, बर्दाश्त में माना जाता है और रिजर्व बैंक से उम्मीद की जाती है कि उसको यहीं रखा जाए। अभी लेकिन जो फरवरी का आंकड़ा आया है वो है 6.44, 6.44। तो फिर ये बर्दाश्त की हद के अंदर भी नहीं है। इसके बाद रिजर्व बैंक ने क्यों ऐसा फैसला किया, तो आरबीआई का कहना है कि साहब जो वित्त वर्ष है ये अब जो शुरू हुआ है, इसके दौरान उसको ऐसा लगता है कि 5.2% पर वो महंगाई का आंकड़ा देखेंगे। उन्हें उम्मीद है कि अब महंगाई वैसी चिंताजनक जगह पे नहीं है। हालांकि उनका कहना है महंगाई के खिलाफ जंग अभी जारी है। और ये भी कहा है रिजर्व बैंक ने साथ साथ कि आप ये मत सोचें कि इसी जगह हमने बस कर दी है, ये पॉज है। ये पॉज है का मतलब कि रोका गया है जो फिर बढ़ाया जा सकता है। तो अभी पॉलिसी रेट बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो यहीं रहेंगे। लेकिन इसकी वजह से तमाम तरफ इसमें उत्साह है। और इसको एक हमारे मित्र हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह, बाजार के बड़े दिग्गज हैं, उनका कहना है कि साहब रिजर्व बैंक का ये जो पॉज है ये बिल्कुल समझिए कि एक सचिन के स्ट्रोक की तरह है, एक ट्रिकी पिच पर, जहां वो इस अंदाज में खेल रहे हैं कि जब मर्जी आए, जब इच्छा हो, तब वो एक स्ट्रोक मार के दिखा दें और सामने वाले को ये अंदाजा ना हो। वही रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे हैं कि वो
अपने हाथ में ये ऑप्शन रखना चाहते हैं कि वो रेट बढ़ाएं या न बढ़ाएं। और ऐसा कतई नहीं है कि यह पॉज बिल्कुल ही अनहोनी थी, क्योंकि कुछ लोगों को उम्मीद थी। ये सवाल पूछा जा रहा था कि रिजर्व बैंक इस बार रुकेगा या अभी बढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा। तो रिजर्व बैंक ने उनको एक तरह से खुशी की खबर दे दी है, और ये खुशी की खबर क्या बाजार के लिए भी बड़ी खुशी की खबर साबित होगी? अब सवाल ये है कि क्या यहां से बाजार में मायूसी का सिलसिला टूटेगा जो पिछले 4 दिनों से लगातार बढ़ रहा है? तो क्या आगे भी अब ये बढ़त का सिलसिला जारी रहेगा? इसके लिए शायद सिर्फ रिजर्व बैंक से इसका जवाब नहीं आएगा, लेकिन रिजर्व बैंक से ये जवाब आ गया है कि रिजर्व बैंक को अब ग्रोथ की फिक्र हो गई है। वो महंगाई जो कि उसका कोर कंसर्न होता है, उसको उसने कुछ समय के लिए बैक बर्नर पर रख के देश की तरक्की की फिक्र शुरू कर दी है। और क्योंकि पिछले इस दौर में 2008 के आर्थिक संकट के दौरान भारत के रिजर्व बैंक की बहुत तारीफ हुई थी, तब रेड्डी साहब गवर्नर थे। उस वक्त तो उनकी बहुत आलोचना हुई कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार उनकी तारीफ होती है कि साहब उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया। तो क्या शक्तिकांता दास ऐसे ही गवर्नर साबित होने जा रहे हैं जिनको इस संकट के दौरान बहुत हुनर के साथ सचिन तेंदुलकर की तरह खेलने वाले गवर्नर के तौर पे जाना जाएगा? इस सवाल का जवाब मिलना है। लेकिन बाजार में उत्साह की लहर दौड़ेगी कि नहीं, इसका जवाब अभी और बहुत सारे फैक्टर से मिलना है, जिसमें पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे चलेगी, भारत में सप्लाई डिमांड कैसी रहेगी, और भारत में जो लोग बाजारों में सामान खरीदते हैं उनका दिमाग कैसे चल रहा है और उनकी अपनी हालत कैसी है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।